हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा तो हम कर चुके हैं, बारी किसकी है उनसे संबंधित क्वेश्चंस करने की। तो इसी श्रृंखला में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 20 क्वेश्चन शाजापुर जिले के, है ना। आपको क्या करना है दोस्तों में ये शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये खबर पहुंच जाए, जानकारी पहुंच जाए, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी इसी चैनल पर हो जाए। तो आपने सबसे पहले अगर शाजापुर जिले की वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जिला यात्रा के तौर पर सारे 52 जिलों की यहाँ पर यात्राएं हमने करी हुई है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शाजापुर जिला, पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन क्या है, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और जबलपुर। और हमने डिस्कस किया था, आंसर क्या है यहाँ पे, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। 7 जिले जो हैं उज्जैन संभाग में आते हैं और मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर जिसमें 8 जिले आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंदौर आता है जिसमें भी 8 जिले आते हैं। साथ ही साथ भोपाल में 5 जिले आते हैं, है ना। तो भाई बहुत बढ़िया, आंसर आपको समझ में आ गया, उज्जैन जिला है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, आजादी से पहले शाजापुर किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था? किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था? ग्वालियर, भोपाल, गुना या इंदौर? और आंसर क्या है इसका, आंसर है भैया ग्वालियर रियासत का हिस्सा हुआ कर रहा था शाजापुर। और हमने ये डिस्कस किया है वीडियो में, बिल्कुल अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाजापुर जिले में कौन सा किला अवस्थित है? भाई कौन सा किला अवस्थित है? जटाशंकर का किला, जोगा का किला, शाजापुर का किला और पिछौरा का किला। आंसर क्या है, बिल्कुल आंसर है आपका शाजापुर का किला है शाजापुर जिले में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसका पिक्चर देखा था, है ना, वीडियो इमेज देखा हुआ था मैंने जब जिले में बात करी थी जिला यात्रा की। तब मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में कौन सा महाविद्यालय है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ था वीडियो में। पंडित रविशंकर महाविद्यालय, मौलाना आजाद महाविद्यालय, शंभुनाथ शुक्ल महाविद्यालय और बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय। आंसर क्या है आपका, बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब जो हैं हिंदी के बहुत ही प्रख्यात लेखक हुआ करते थे और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में। ठीक है, सो भाई ये हमने डिस्कस किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाजापुर जिले में कौन सा बांध स्थित है? कौन सा बांध, और ये फेमस बांध है भाई, है ना, नेवज बांध, चिल्लर बांध, पगारा बांध या पिछौरा बांध। आंसर क्या है इसका, चिल्लर बांध। और हमने डिस्कस किया था शाजापुर जिले में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो भैया चिल्लर बांध जो है वो संबंधित है किससे, शाजापुर जिले से संबंधित बांध है ये। चलिए शाजापुर जिले को पूर्व में किस नाम से जाना था? पहले किस नाम से जाना जाता था? खाकरीपुर, खानपुर, खानड़ी खेड़ा या काकन खेड़ा? और आंसर क्या है आपका, बिल्कुल खानड़ी खेड़ा जो है ये पुराना नाम हुआ करता था शाजापुर जिले का, है ना, शाजापुर जिले का नहीं, शाजापुर नगर का एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस जिले को शाजापुर की जो जिला है उसकी सीमा नहीं छूती है? राजगढ़, भोपाल, सीहोर या देवास? और आंसर क्या है आपका, बिल्कुल भोपाल। क्यों भैया, क्यों है भोपाल? शाजापुर की अगर हम बात करें, देखो ये है भोपाल, है ना, ये है शाजापुर। अब ये शाजापुर है, ये राजगढ़ है, ये तो टच कर रहा है ना, सीहोर भी टच कर रहा है, और देवास, देवास की बात करें तो भैया ये देवास है ना, ये भी टच कर रहा है। तो भाई बस क्या है, भोपाल टच नहीं कर रहा है, तो आंसर सही है आपका। चले नेक्स्ट क्या है भाई, शाजापुर जिले में किसकी समाधि बनी हुई है? ऑप्शन है राणोजी सिंधिया, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शाहजहां और बाबा गरीबनाथ। आंसर क्या है आपका, बिल्कुल आंसर है आपका राणोजी सिंधिया साहब जो हैं इनकी समाधि शाजापुर में बनी हुई है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली अलग अलग एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के पूछा गया है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाजापुर जिले में कौन सा मेला लगता है? और मेले का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी नहीं भूलना है। ऑप्शन क्या है, तेजा जी का मेला, कालू जी का मेला, गरीबनाथ का मेला और सिंगा जी का मेला। आंसर क्या है आपका, बिल्कुल गरीबनाथ का मेला है, यहां पर बहुत फेमस है, जिसका आयोजन प्रति वर्ष यहां किया जाता है। हमने डिस्कस किया भी था शाजापुर जिले में जब हम जिला यात्रा कर रहे थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाजापुर जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अन्नपूर्ण माता मंदिर, राज राजेश्वरी माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर या शारदा माता मंदिर? और आंसर आपका क्या है, आंसर है राज राजेश्वरी माता मंदिर। ये बहुत ही फेमस मंदिर है, यहाँ शाजापुर जिले में स्थित है और हमने इस पर डिस्कस किया था और फोटो भी मैंने दिखाई थी जब हम डिस्कस कर रहे थे तब। शाजापुर जिले के औद्योगिक केंद्र का नाम बताना है, क्या है भाई, मंडीदीप, पीलूखेड़ी, पीथमपुर या मक्सी? और आंसर क्या है आपका, मक्सी जो है वो शाजापुर जिले में पड़ता है, ये औद्योगिक केंद्र है और बहुत ही इंपॉर्टेंट औद्योगिक केंद्र ये शाजापुर जिले का है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश पीएससी में भी। चलिए नेक्स्ट क्या है, शाजापुर के किले का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? किसने करवाया था भाई, शाहजहां ने, राजा भोज ने, राणोजी सिंधिया ने या शाह
सुजान है। और आंसर है आपका राणोजी सिंधिया साहब ने क्या है, ये शाजापुर का जो किला है उसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था, राणोजी सिंधिया ने। इनकी समाधि भी यहीं बनी हुई है। चलिए, शाजापुर जिले में कौन सी नदी जो है वहां से प्रवाहित होती है, निकलती है, मतलब वहां से प्रवाहित होकर निकलती है? चलिए, काली सिंध, शिप्रा सिंध या चंबल? और आंसर क्या है भैया आपका, यहाँ पर काली सिंध नदी जो है वो शाजापुर से प्रवाहित होती है और काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है, याद रखिएगा, है ना, हमने डिस्कस किया हुआ है। शाजापुर जिले में किसका मकबरा बना हुआ है? मुल्ला मुगसुद्दीन का मकबरा, मुल्ला निजामुद्दीन का मकबरा, मुल्ला नजीमुद्दीन का मकबरा और मुल्ला शमशुद्दीन का मकबरा। और हमने डिस्कस किया था ये, आंसर क्या है यहाँ पे, मुल्ला शमशुद्दीन का मकबरा जो है वो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। ये दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थलों में हमने डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्या है, शाजापुर जिले में निम्न में से कौन सा केंद्र स्थित है? लहसुन अनुसंधान केंद्र, विष संग्रह केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र और आलू अनुसंधान केंद्र? आंसर क्या है, बिल्कुल आंसर है आपका यहाँ पे विष संग्रह केंद्र है। यहाँ पर भैया पॉइजन कलेक्ट करा जाता है, पॉइजन कलेक्शन सेंटर जो है वो शाजापुर जिले में स्थित है। हमने डिस्कस किया था, ये आप जाके देख लीजिए एक बार वीडियो, है ना, आपको सारे क्वेश्चन बनना होंगे जिसमें ये वीडियो सीखे होंगे। चलिए, शाजापुर जिला किस प्रसिद्ध लेखक की जन्मस्थली है? और ये भी हमने डिस्कस किया था, शंभुनाथ शुक्ल भी उनको बोला जाता है, हरिशंकर परशाई, बालकृष्ण सर्वा नवीन और भवानी प्रसाद मिश्र। और आंसर क्या है आपका, नवीन साहब जो है इनके नाम पे महाविद्यालय भी है। बालकृष्ण सर्वा नवीन हिंदी के प्रख्यात लेखक हुआ करते थे, है ना भाई, बहुत सारी इनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं, है ना, एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्या है, शाजापुर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजपीपला चोटी, भैंसा डोंगरी, भैरव डोंगरी भी बोलते हैं, साथ ही साथ जाना पाव और सिंगार। तो क्या है आंसर, क्या है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पर भैरव डोंगरी जो है वो इनकी प्रमुख चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है ये शाजापुर जिले की, जिस पर हमने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्या है, शाजापुर जिले की सुजालपुर तहसील, है ना, और इसका नाम किस मुगल बादशाह के पुत्र के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। और आंसर क्या है आपका, बिल्कुल शाह सुजा, है ना, सो शाहजहां, है ना, शाह सुजा के नाम पर, यस, शाहजहां के ये पुत्र हैं जिनके नाम पर ये नाम पड़ा है शाजापुर, सुजालपुर, सॉरी, ठीक है। चलिए, शाजापुर स्थित राज राजेश्वरी माता का मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज, शाहजहां, राणोजी सिंधिया और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आंसर क्या है आपका, राजा भोज के द्वारा ये राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण यहां करवाया गया था, शाजापुर जिले के अंतर्गत। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहां पर मेला भी लगता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कंस बधोत्सव मनाया जाता है? और इस पे तो हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी हुई थी, है ना, करी हुई थी, नहीं करी थी? कंस कौन है? मामा कंस, है ना, कृष्ण जी ने कंस का संहार किया था। बिल्कुल, भोपाल, शाजापुर, मंदसौरिया, सागर। और आंसर क्या है आपका, बिल्कुल शाजापुर जिले की ही हम बात कर रहे हैं इसलिए। और इसी के साथ भैया ये हमारे जो 20 क्वेश्चन हम शाजापुर जिले के कर रहे थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको देखना है, कितनी मेहनत की जरूरत है, क्या क्या हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस पूरे 52 जिले की पड़ी हैं, जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से, वही हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो आपको क्या करना है, दोस्तों में भी ये शेयर करना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी इसी चैनल पर हो जाए। अगले जिले के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।